हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ स्पीडी एमसीक्यूज़। ये सारे एमसीक्यूज़ डेटेड सितंबर 2024 एडिशन के हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ स्पीडी सितंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है एंड वहाँ जाके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ 234. Which tennis player has won the women's singles title at the French Open? The correct answer is Iga Swiatek. In which city did PM Modi participate in the program under International Yoga Day? The correct answer is Srinagar. And Srinagar को अभी क्राफ्ट सिटी का टाइटल भी मिला है, यूनेस्को क्राफ्ट सिटी। और वाराणसी से क्या करंट अफेयर्स आप याद रख सकते हो। 2023 में SCO की कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया था वाराणसी को। देखो, मैं जिस तरीके से करंट अफेयर्स कराता हूँ तो कहने को ये 800 MCQs होंगे, लेकिन 2000 प्लस MCQs की तैयारी हो जाएगी आपकी, जिसमें करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, साथ में स्टैटिक का पोर्शन भी मैं कवर कराऊँगा। सो अगर आपने मेरी जुलाई वाली सीरीज़ नहीं देखी है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, आप उसको एक बार ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के पहले। हमारा थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट, सिर्फ करंट के बेसिस पे आप पेपर नहीं निकाल सकते, स्टैटिक भी चाहिए होता है। तो मैं मोस्ट पॉसिबल कोशिश करता हूँ कि आपको स्टैटिक का पार्ट भी कवर करा पाऊँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 236. Which UN body has appointed British actor Theo James as the Global Goodwill Ambassador? Correct answer is UNHCR. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1919. ठीक है, 1919 में फॉर्म हुई थी। Which country has declared Iran's Islamic Revolutionary गार्ड कॉप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कनाडा। कनाडा एक 5 आइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ नेशन जिसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, UK जैसी कंट्रीज़ हैं। कनाडा भी उसका एक पार्ट है। Which tennis player has won the men's single title at the French Open? Correct answer is Carlos Alcaraz. Alcaraz has also won the Wimbledon 2024 by defeating Novak Djokovic. Who has become the first Indian to be awarded the Nelson Mandela Lifetime Achievement Award for his contribution to films? Correct answer is Vinod Ganatra. Who has become the first female helicopter pilot of Indian Navy? Correct answer is Anamika B. Rajiv. Claudia Sheinbaum has become the first woman president of which country? So, correct answer is Mexico. Brazil is the largest producer of sugarcane. Also, जो अमेजन फॉरेस्ट है उसका लार्जेस्ट एरिया इज अंडर ब्राज़ील। ठीक है, कोलंबिया पे भी एक्सटेंड करता है। मेक्सिको से एक फैक्ट याद रखना, USA के साथ एक वॉल बनाई गई है USA की बॉर्डर पे, दिस इज़ इन मेक्सिको ओनली। क्वेश्चन 242. वेयर डिड द यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2024 स्टार्ट? इसका करेक्ट आंसर हमारा जर्मनी है। Who won the gold medal in the men's javelin event at the Paavo Nurmi Games 2024 athletics meet in Turkey, Finland? So the correct answer to this question is Neeraj Chopra. Also नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, एंड पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर आया है नीरज चोपड़ा के हाथ। गोल्ड हमारा मिला है पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को। जहाँ तक बात की जाए पेरिस ओलंपिक्स की, तो इंडिया को टोटल 6 मेडल्स मिले हैं, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं है, बट 6 मेडल्स मिले हैं, एंड इंडिया की 71st पोजीशन रही है इन दी ऑल नेशन स्टैंडिंग्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना।
Question 244. According to a recent report, what is the rank of India in terms of nitrous oxide emission in the world? करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड। ऑल्सो CO2 के एमिशन में भी इंडिया का काफ़ी ऊपर के साइड ही रैंक है। लार्जेस्ट एमिटर हमारा USA है, चाइना ये लार्जेस्ट एमिटर है। 245 देखते हैं। PM मोदी इनॉग्रेटेड द नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड लगा हुआ इस वजह से इशू है। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन नालंदा बिहार, इन विच एम्बेसडर of 17 countries participated. In which year was it declared a World Heritage Site by UNESCO? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार की BPSC 17th के पेपर में ये आ सकता है। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था एंड इट वॉज इस्टेब्लिश बाई कुमार गुप्ता, ठीक है, ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये भी ध्यान रखना। The Union Cabinet has approved the वाधवान पोर्ट in which state will it be built? न्यूज़ में रहा है वाधवान पोर्ट, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वाधवान पोर्ट हमारा महाराष्ट्र में बना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भी हमारा महाराष्ट्र में है। ओडिशा में एक लेक आती है चिल्का लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करूं तो इट इज़ दी बुलार लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो यहाँ मैंने ज्योग्राफी के से रिलेटेड 2 एस्पेक्ट भी आपके रिवाइज करा दिए। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे एंड स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करेंगे जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ हम रिलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 247, हु हैज़ बिकम द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन द T20 इंटरनेशनल? सो दिस इज़ संदीप लामिछाने ऑफ नेपाल। Who is the first bowler to bowl all 4 overs maiden match in a T20 वर्ल्ड कप? देखो वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। सो दिस इज़ लॉकी फर्गसन, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, टाइम आउट होने वाले पहले प्लेयर बने थे मेंडिस ऑफ श्रीलंका, ठीक है। वर्सेस अपील किसने की थी? बांग्लादेश की टीम ने। तो टाइम आउट से आउट होने वाले पहले बने थे मेंडिस। फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये हमारी किस कंट्री ने होस्ट की है? इंडिया ने होस्ट की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंडिया का रैंक क्या है इन दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स ऑफ 2024? सो इंडिया का रैंक हमारा है 176। Indian Railways completed the first trial run on the world's highest railway bridge, चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज कौन से रिवर पे है? क्या क्वेश्चन है ये, चेनाब पे ही होगा ना, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये 35 मीटर्स टॉलर है हमारा एफिल टावर से भी, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रिज। यहाँ पूछ रहा है विच एडिशन ऑफ जिमेक्स वॉज हेल्ड इन योकोसुका जापान? तो जिमेक्स सबसे पहले मैं बता दो इंडिया एंड जापान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात अगर की जाए तो युद्ध अभ्यास हमारे इंडिया एंड USA के साथ होती है। डेजर्ट नाइट हमारी UK के साथ होती है। नोमैडिक एलिफेंट हमारी मंगोलिया के साथ होती है। दस्तलिक हमारी उज़्बेकिस्तान के साथ होती है, ठीक है। तो एडिशन हमसे पूछा है, तो एडिशन करेक्ट आंसर हमारा होगा इसका 8th। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक रिवर है विच राइजेज फ्रॉम अमरकंटक एंड दिस इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि अल्टीमेटली फॉल करती है अरेबियन सी में। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो नर्मदा हो गया, एक दूसरा याद रखना तापी, एंड तीसरा रखना माही, साबरमती। साउथ की अगर देखें तो पेरियार रिवर जो कि केरला में है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है।
हु डिप्लॉयड M17 हेलीकॉप्टर्स टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स। ऑफिशियल कैपिटल क्या होगी आंध्र प्रदेश की? फ्रॉम जून 12, 2024 ऑफिशियल कैपिटल होने वाली है ये अमरावती। ऑल्सो पहले हैदराबाद थी, बट हैदराबाद नाउ इज़ अ सोल कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई है अमरावती। 2014 में द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक तो आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना। ये 2014 में हुआ था, ईयर याद रखना। 256 देखते हैं। India has sent a humanitarian aid worth how many millions US$ to disaster hit Papua New Guinea? So India ने भेजी है 1 मिलियन की मदद। How many heads of state attended the swearing in ceremony of Narendra Modi? Correct answer is 7. How many union minister and minister of state has been made from Bihar in the new cabinet of मोदी कैबिनेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के रिगार्डिंग देखो तो बिहार से कितने मिनिस्टर्स बने हैं? सो हमारा करेक्ट आंसर है 4 यूनियन मिनिस्टर बने हैं, 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं। टैगलाइन क्या थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर द 18th लोकसभा इलेक्शन? सो द टैगलाइन वॉज चुनाव का पर्व देश का पर्व। इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैज़ नेम्ड अ क्रेटर ऑन मार्स आफ्टर होम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस द मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना? सो करेक्ट आंसर इज हमारा आसाम। हेमंत बिस्वा शर्मा इज़ द CM ऑफ महाराष्ट्र। झारखंड के CM का नाम चंपई सोरेन नहीं है, अब वो हट चुके हैं, ठीक है। G7 की समिट 2024 की कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो ये ऑर्गेनाइज हुई हमारे इटली में। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बने अभी? तो उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्काराज हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन इज़ अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? अल्काराज इज़ अ प्लेयर फ्रॉम स्पेन। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये ओरिएंटेशन ख़राब हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, ये इशू हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 267 से करना है ना? हाँ चलो। Which Indian institute has been ranked first in the recently released QS World University Ranking of 2025? Correct answer is IIT Bombay. Which country has recently become the 43rd country to sign the Artemis Agreement for Space Exploration? Artemis Accord मिशन हमारे नासा का है, एंड 43rd कंट्री कौन सी है? तो ये है हमारी अर्मेनिया। एक चीज़ याद रखना, अर्मेनिया एंड अज़रबाईजान के बीच में एक एरिया पड़ता है, दैट इज़ नागोर्नो कराबाख। तो ये मिलिट्री डिस्प्यूट की वजह से ये एरिया न्यूज़ में रहा है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो अर्मेनिया एंड अज़रबाईजान। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑर्गेनाइज़ किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन? तो ये किया गया है 11 जून को। Iga Swiatek who won the French Open women's single title is a player from which country? तो ये हमारी प्लेयर हैं पोलैंड की। Which country has recently been added to the UN to the global list of criminals committing crimes against children?
तो ये इज़राइल को डेजिग्नेट किया गया है ड्यू टू एट्रोसिटीज़ दैट हैज़ बीन कमिटेड इन पैलेस्टीन, में बहुत सारे बच्चे मारे गए हॉस्पिटल पे जब हमला हुआ था, दैट इज़ वाई इज़राइल को ऐड किया गया है। एक और चीज़, इज़राइल पे जो हमला किया हमास ने, अल अक्सा उस ऑपरेशन का नाम था, एंड इज़राइल ने जो रिटेलिएट करके हमास के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये ध्यान रखना। एंड ऑपरेशन अजय वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इज़राइल। वहीं पे अगर ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो जब सूडान में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सिविल वॉर शुरू हुआ था, तो वहाँ जब रेस्क्यू किया गया था तो दैट वाज नोन एज ऑपरेशन कावेरी। मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी वुमेंस को इंक्लूड किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा 7। हाउ मेनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम? सो करेक्ट आंसर इज 6। आई हैव द स्ट्रीट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किन्होंने लिखी है? दिस इज़ अ बुक बाय रविचंद्रन अश्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 2 wetlands of which state have been included in the Ramsar sites? तो बिहार के। Who has been given additional charge of the DG of the ESIC? करेक्ट आंसर है हमारा कमल किशोर से। मोबाइल ऐप सारथी 2 किसने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च बाय सेबी। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन? तो इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय स्लोवेनिया। ईयर 2025 हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। किसने डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA ने। इम्पॉर्टेंट बन जाता है इसीलिए 7 जून को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। स्पर्श सर्विस कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इन विच सीट मोर देन 2 लाख वोटर्स कास्ट नोटा वोट्स? तो ये हमारी इंदौर की जो सीट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स पड़े हैं। वॉज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 600 सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट? सो करेक्ट आंसर है हमारा इसका रोहित शर्मा। अ न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लू एंट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। वाइस प्रेसिडेंट सॉलोस चिलिमा एंड हिज वाइफ अलॉन्ग विथ 9 अदर डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन विच स्टेट? तो इनकी डेथ हुई थी मलावी में। क्लाउडेनिया शेनबू में बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अभी अभी ये मेक्सिको की वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। 11th फाउंडेशन डे ऑन 2 जून कौन से स्टेट का मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा है तेलंगाना। इंडिया एंड विच कंट्री आर जॉइंटली वर्किंग ऑन द तृष्णा सैटेलाइट टू मॉनिटर द अर्थ टेम्परेचर? करेक्ट आंसर हमारा फ्रांस। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉन्च द स्पेस एजेंसी? साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स? करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा मालदीव्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5 जून को। इस साल कितने नंबर का सेलिब्रेट हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज 51st। फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन वाज रिटायर्ड? करेक्ट आंसर हमारा होगा इसका रुचिरा काम्बोज। डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग किनको बनाया गया है अभी? आशीष कुमार दस। ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट? सो इट इज़ अराउंड 4.9%। चांग ई स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली बीन सेंट टू मून बाय विच कंट्री? बाय चाइना। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रुद्रम 2 मिसाइल को। ये किस टाइप की मिसाइल है? सो इट इज़ अ मिसाइल ऑफ एयर टू सरफेस। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई है? ये ऑर्गेनाइज़ की गई है USA में। कौन से स्टेट का 37 फाउंडेशन डे मनाया गया है 30 मार्च को? तो करेक्ट आंसर है गोवा।
अंटार्कटिक यूनियन कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है? ये ऑर्गेनाइज़ की गई है कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का है? सो करेक्ट आंसर इज़ हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री। साइक्लोन रेमल रिसेंटली आया था, कौन सी कंट्री ने नाम दिया है? ओमान ने नाम दिया है रेमल का। 17th IPL का टाइटल किसने जीता है? KKR ने जीता है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस इम्पॉर्टेंट है जाता है गोपी तोताकुरा। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। इदाशीशा नोंगरैंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये बनी है मेघालय की। Which eminent English cricket was recently awarded the prestigious साहित्य अकेडमी फेलोशिप? करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका रस्किन बॉन्ड। फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज एन ऑनररी डिग्री बाय विच यूनिवर्सिटी? इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकगिल यूनिवर्सिटी। BRO का कितने नंबर का फाउंडेशन डे मनाया गया था? ये मनाया गया था 65th। Who has become the first Indian filmmaker to win the Grand Prix award at the Cannes Film Festival? करेक्ट आंसर होगा हमारा पायल कपाडिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? करेक्ट आंसर होगा हमारा 159। कौन से दो स्टेट ने फाउंडेशन डे मनाया है 2024 का में? तो 1 मई को कौन से स्टेट्स का विभाजन हुआ था? तो इट वाज गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द ईयर 1960। AFC वुमेन एशिया कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली? तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ज्योति आत्रे। विच इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर was awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy? इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। The President of UAE presented the first class independence medal to the ambassador of which country? करेक्ट आंसर इसका हमारा है पराग। Which European country has given the status of country to Palestine? तो कौन सी कंट्री ने दिया है? तो नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्पेन। इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री? मालदीव से विड्रॉ करना पड़ा है इंडिया को। विच फीमेल टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द इटालियन ओपन टाइटल? करेक्ट आंसर हमारा इगा स्वागत, ये पोलैंड की है। इब्राहिम रईसी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड रिसेंटली ड्यू टू क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर? करेक्ट आंसर हमारा ईरान। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? करेक्ट आंसर है हमारा करीना कपूर। फ़ोनपे ने कौन सी कंट्री में अपनी UPI सर्विसेज लॉन्च की है? इट इज़ श्रीलंका। 46th अंटार्कटिक कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी? कोच्चि में। इंडियन एयरफोर्स ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है ऑफ द इंडिजेनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म, ठीक है, कहाँ पे इसका किया गया है? इट हैज़ बिन डन इन आगरा। 85th ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया का? तो ये बने हैं हमारे P श्याम निखिल। कैप्टन ऑफ बांग्लादेश टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर हमारा 325 का हो जाएगा नजमल हुसैन शंतो। पुलिट्ज़र प्राइज़ डिक्लेयर किया गया है ईयर 2024 का, कौन से फील्ड में दिया जाता है पुलिट्ज़र प्राइज़? तो ये दिया जाता है जर्नलिज़म के फील्ड में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया है? ये मनाया हमारा 25 मई। वेयर एज द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अनाउंस टू सेट अप ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये हुआ है पेरिस में। वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉटरडैम नीदरलैंड। 4th जॉइंट कमेटी मीटिंग टू रिव्यू द एशियन इंडिया ट्रेड इन ग्रोथ एग्रीमेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर होगा हमारा मलेशिया। वेयर वॉज द 2-day कॉन्फ्रेंस टाइटल
परिवर्तन चिंतन 2 हेल्ड बाय द CDS जनरल अनिल चौहान। कहाँ हेल्ड हुई है ये? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पिरूल मतलब पराली, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्रप्रयाग। माउंट ईबू वॉल्केनो कौन सी कंट्री में है? माउंट ईबू वॉल्केनो हमारा है इंडोनेशिया में। विच कंट्री रिसेंटली डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द सुल्तान अजलन शाह कप 2024? करेक्ट आंसर है हमारा जापान। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ इनॉग्रेट हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है हमारा जापान। चाबार पोर्ट कौन सी कंट्री में है? तो ये हमारा ईरान में है। फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर अ कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? सो करेक्ट आंसर है हमारा अमन शेरावत। 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई है? मेघालय में। Who has made the record of climbing the world's highest peak Mount Everest the most number of times? Important question हो जाता है। करेक्ट आंसर है रामी कमी रीता शेरपा। किस कंट्री ने एक्सटेंड की है वीज़ा फ्री एंट्री डेडलाइन फॉर द इंडियंस? करेक्ट आंसर हमारा है श्रीलंका। शिंकुला पास कौन से स्टेट में है? ये क्वेश्चन आने वाला है किसी ना किसी वनडे पेपर में, मेरे से लिखवा के रख लो ये। तो ये बना है हमारा हिमाचल प्रदेश में। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? मणिपुर ने। व्हेन इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह? कब सेलिब्रेट होती है? 5 मई। अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम इंडिया हैज़ बीन इनवाइटेड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो 23। दीप्ति जीवनजी विन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप कौन सा मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हमारा गोल्ड मेडल। विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया? करेक्ट आंसर हमारा IIT जयपुर। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है? दिस विल बी ऑर्गेनाइज इन बांग्लादेश। नई करेंसी कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस की है अभी? करेक्ट आंसर इज जिम्बाब्वे। So rest of the question we will do in the part 4. Thank you for watching. Do like the video, subscribe to the channel and comment section में बताना कि आपको ये current के साथ static का combination and this initiative do you like it or not, and do mention in the comments any suggestions if you want to give. Thank you.